प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम एबिगेल और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ आयूब की कहानी। जो ऊँच देश में रहता था, उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ थीं और वो ऊँच देश में बहुत अमीर इंसान था और वो एक धर्मी भी था, इसलिए उसको खुदा ने बहुत बरकत दी थी। फिर एक दिन शैतान खुदा के पास गया और खुदा से बोला कि तेरा बंदा आयूब इसलिए तेरी हर एक बात मानता है, तेरा हर एक काम करता है क्योंकि तूने उसको बहुत कुछ दिया है, और अगर उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो वो तेरा एक भी काम नहीं करेगा, तेरी एक भी बात नहीं सुनेगा। खुदा ने शैतान से बोला कि जो भी आयूब का है वो सब तेरे हाथों में है, तेरे को जो करना है तू कर, लेकिन उसके जिस्म को छुए बगैर। फिर शैतान आयूब के पास गया और उसकी सारी धन दौलत और उसके बच्चे तक ले लिए उससे, और फिर भी आयूब का ईमान खुदा से ना हटा। और खुदा भी जानता था कि जो भी कर ले शैतान, लेकिन आयूब का ईमान और यकीन उससे नहीं हटेगा, और ऐसा ही हो रहा था। और फिर शैतान ने उस आयूब के पूरे जिस्म पे फोड़े कर दिए, जिसकी वजह से आयूब काफ़ी तकलीफ़ में था और काफ़ी बीमार भी हो गया था। लेकिन फिर भी आयूब ने अपना ईमान कमज़ोर नहीं किया। और फिर आयूब के पास उसकी बीवी आई और उसकी बीवी ने आयूब से बोला कि आप इतनी ख़राब हालत में भी खुदा पे ईमान रखोगे। मतलब उसकी बीवी के कहने का मतलब था कि अगर खुदा सच में होता या फिर खुदा आपसे प्यार करता होता तो आप पे इतनी मुश्किलात और ये बीमारी ना आने देता। लेकिन फिर भी आयूब ने अपनी बीवी से बोला कि नहीं, लेकिन आयूब ने अपनी बीवी से कहा कि नहीं, खुदा के बंदों पे भी बीमारियाँ आती हैं, मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन हमें फिर उस वक्त पे भी खुदा पे ईमान रखना चाहिए। और फिर आयूब के दोस्तों को जैसे ही पता चला आयूब बीमार है, तो वो भी आयूब के पास उसका हाल चाल पूछने आ गए। आयूब की हालत देख के उन्होंने आयूब से बोला कि तुमने यकीनन कोई गुनाह किया होगा, इसलिए तुम ऐसी इतनी बुरी बीमारी में हो। लेकिन आयूब को तो पक्का यकीन था कि वो तो खुदा की हर एक बात मानता है, खुदा का हर एक काम करता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। और इन सब चीज़ों के बाद भी आयूब का ईमान खुदा से ना हटा। ये चीज़ देख के खुदा ने उसको वापस उसकी धन दौलत जो चीज़ें ली थी वो वापस दे दी। हमें इस स्टोरी से पता चलता है कि हम भले जितने बुरे वक्त में हैं या फिर जिस भी मुश्किल में हैं, वो कि हमें उस वक्त में अपना ईमान पक्का रखना है और हमें खुदा से दुआ करनी है। तो अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइबल स्टोरी के साथ। आमीन।